क्या आपने कभी सोचा है, इस शोर भरी दुनिया में जहां हर तरफ एक एंडलेस रेस है और मन में थॉट्स का तूफान चलता रहता है, वहां असली शांति कहाँ मिलती है? जहां मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स और डिस्ट्रैक्शंस हमारे अंदर की पीस को चीरते रहती हैं, क्या कोई ऐसी राह है जो हमें उस डिवाइन साइलेंस तक ले जा सके? उस खामोशी तक जहां हमारी रूह को सुकून मिलता है, जहां हम अपनी ट्रू एसेंस को पहचान पाते हैं। आज हम एक ऐसी ही रूहानी राह की बात करेंगे जो सेंचुरीज से एक इंसान को अंदर की शांति तक ले जाती रही है। सूफिज्म। सूफी संतों ने अपनी गहरी इंसाइट और अनुभव से हमें वो डीप विजडम दी है, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस बताई हैं जिससे हम अपने मन के शोर को साइलेंस कर सकते हैं और एक डिवाइन कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफीज नहीं, ये लिविंग ट्रेडिशंस हैं जिनका मकसद है रूह को सुकून देना और लाइफ की ट्रू एसेंस को अनलॉक करना। हम बात करेंगे मन की खामोशी की, शोर भरी दुनिया में रूहानी सुकून के लिए सूफी रहस्य की। सूफिज्म, इस्लाम का मिस्टिकल डायमेंशन, हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुकून और आनंद बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। ये वो आर्ट है जहां हम अपने ईगो को टेम करते हैं, अपने दिल को साफ करते हैं और डिवाइन के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो सूफी तरीके जो हमें इस नॉइजी वर्ल्ड में इनर पीस दिला सकते हैं। जिक्र, जिसका लिटरली मतलब है रिमेम्बरेंस या टू मेंशन, सूफी प्रैक्टिसेस का कॉर्नरस्टोन है। लेकिन यह सिर्फ जबान से अल्लाह का नाम लेना नहीं है, यह एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी रूह और दिल को डिवाइन की याद में लगाते हैं। इमेजिन योर हार्ट एज ओ वेल। जब तक उसमें जिक्र का पानी नहीं डलता, वो ड्राई और एम्प्टी रहता है, थॉट्स और वरीज से भरा हुआ। जिक्र उस वेल को भर देता है डिवाइन लव, पीस और कॉन्शियसनेस से। ये एक कांस्टेंट बैकग्राउंड मेलोडी की तरह है जो हमारे अंदर चलती रहती है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। जिंदगी की भागम भाग में हमारा मन हजारों चीजों में उलझा रहता है। पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटीज, सोशल कंपैरिजन्स। ये मन का शोर हमें कभी शांत नहीं बैठने देता। जिक्र इस शोर का काउंटर एजेंट है। जब आप जिक्र करते हैं, चाहे वो साइलेंटली हो या लाउडली, चाहे आप अल्लाह, हू या हक या कोई भी डिवाइन नेम रिपीट कर रहे हों, तो आप अपने ध्यान को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करते हैं। ये फोकस मन को बाकी डिस्ट्रैक्शन से हटा देता है। जैसे एक रिवर का पानी जो पहले स्कैटर्ड और टर्बुलेंट था, अब एक सिंगल चैनल में फ्लो करता है, शांत और स्टेडी। जब दिल बिजी हो जाता है डिवाइन की याद में, तो मन के फालतू के थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये एक मेंटल क्लेंज है जहां आप अपने अंदर की डस्ट को साफ करते हैं। जिक्र हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं, बल्कि एक रूहानी बीइंग है जिसका कनेक्शन डिवाइन के साथ इटर्नल है। ये रियलाइजेशन ही अपने आप में एक गहरी शांति लाती है। आपको लगता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, हमेशा एक अनसीन सपोर्ट है। इससे एक इनक्रेडिबल इनर स्ट्रेंथ मिलती है जिससे आप दुनिया के चैलेंजेस को एक काम और कंपोज स्टेट से फेस कर सकते हैं। मुराकबा, यानी सूफी मेडिटेशन या कॉन्टेम्पलेशन, यह हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाता है। मुराकबा सिर्फ फिजिकल पोस्चर में बैठना नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां हम अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना जजमेंट के। जैसे एक लेक, जब उसकी सतह काम होती है तो आप उसके बॉटम तक देख सकते हैं। वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने अंदर की गहराइयों, अपनी रूह के रहस्यों को देख पाते हैं। हमारी जिंदगी में कितना शोर होता है, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, न्यूज, एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारे मन में एक कांस्टेंट चैटर बनाते हैं। मुराकबा इस चैटर को कम करने का तरीका है। आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। हर सांस के साथ आप अपने अंदर की दुनिया में एंटर करते हैं। इनिशियली आपको लगेगा कि मन और भी ज्यादा थॉट से भरा हुआ है, जैसे एक मंकी जंप कर रहा हो। लेकिन मुराकबा हमें सिखाता है कि इन थॉट्स को जज ना करें, उन्हें पकड़े नहीं, बल्कि उन्हें बस ऑब्जर्व करें और जाने दें। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। हम उन बादलों से आइडेंटिफाई नहीं करते। जैसे सूरज अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही मुराकबा हमारे मन के अंधेरे कॉर्नर्स को रोशन करता है। ये हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है और ईगो की ग्रिप को ढीला करता है। जब आप मुराकबा में होते हैं तो आप टाइम और स्पेस के इल्यूजन से थोड़ा दूर हो जाते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, जहां ना पास्ट का बोझ है और ना फ्यूचर की चिंता। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप डिवाइन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं,
बिना वर्ड्स के, बिना कॉन्सेप्ट्स के, सिर्फ एक प्योर कॉन्शियसनेस। ये प्रैक्टिस आपको एक प्रोफाउंड इनर साइलेंस देती है, एक ऐसी शांति जो दुनिया के शोर से अनअफेक्टेड रहती है। रेगुलरली मुराकबा करने से आपका मन ज्यादा फोकस्ड, काम और रिजिलियंट बन जाता है। आप अपनी इनर गाइडेंस को ज्यादा क्लियरली सुन पाते हैं, जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है। समा यानी डिवाइन म्यूजिक और पोएट्री सुनना सूफी ट्रेडिशंस में एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल प्रैक्टिस है। सूफी परंपरा में म्यूजिक और पोएट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि रूहानी सफर के पावरफुल टूल्स हैं। ये वो माध्यम है जिससे रूह डिवाइन तक पहुंचती है, जहां वर्ड्स फेल हो जाते हैं। हमारे दिल में डिवाइन लव का एक सीड होता है। समा उस सीड को पानी देता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। जब आप कव्वाली सुनते हैं या रूमी, कबीर, बुल्ले शाह जैसे सूफी पोएट्स की पोएट्री पढ़ते और सुनते हैं, तो वो सीड अंदर से खिल उठता है। मॉडर्न वर्ल्ड में म्यूजिक बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड हो गया है और अक्सर वो हमारे मन में और शोर पैदा करता है। लेकिन समा का मकसद अलग है। इसका मकसद है आपकी रूह को एलिवेट करना, आपको एक ट्रांस लाइक स्टेट में ले जाना जहां आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकें। कव्वाली में रेपिटेटिव रिदम्स, सोलफुल वोकल्स और डीप लिरिक्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आप अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से डिटैच हो जाते हैं और एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक कलेक्टिव मेडिटेशन है जहां हर इंडिविजुअल की रूह एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। समा आपके मन को डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है और रूह को एक हाई फ्रीक्वेंसी पर एलिवेट करता है। जब आप डिवाइन लव से भरी हुई पोएट्री सुनते हैं तो आपका दिल पिघल जाता है और आपको एक गहरी इमोशनल और स्पिरिचुअल क्लिंजिंग मिलती है। ये आपको अपनी इनर ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में हेल्प करता है और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। समा का अनुभव इतना पावरफुल हो सकता है कि लोग एक्सटेसी में आ जाते हैं और कभी-कभी वर्लिंग दरवेशिस की तरह डांस भी करते हैं। ये डांसिंग सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं, बल्कि एक रूहानी जर्नी है जहां हर स्पिन डिवाइन के करीब ले जाता है। इससे आपके मन का शोर साइलेंस होता है, क्योंकि आप प्योर इमोशन और स्पिरिचुअलिटी में डूब जाते हैं, जहां थॉट्स का कोई स्कोप नहीं रहता। जुहद का मतलब है असेटिसिज्म या सांसारिक चीजों से डिटैचमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो या सब कुछ त्याग दो। सूफिज्म में जुहद का मतलब है दुनिया की चीजों से अटैचमेंट छोड़ दो। दुनिया की चीजों को अपना मकसद ना बनाना, उन्हें सिर्फ एक जरिया समझना। हमारे मन का बहुत सारा शोर हमारी डिजायर्स, हमारी मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स और हमारी अटैचमेंट से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा हो, हम दूसरों से बेहतर दिखें, हमें रिकग्निशन मिले। ये सब डिजायर्स एक एंडलेस साइकिल बनाती हैं जो हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देती। जुहद हमें सिखाता है कि असली खुशी मटीरियलिस्टिक पोजेशंस में नहीं, बल्कि कंटेंटमेंट और इनर फ्रीडम में है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ बोट ऑन अ वास्ट ओशन। अगर आपने बोट में बहुत सारा अननेसेसरी सामान भर रखा है तो वो डूब जाएगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ जरूरी चीजें रखी हैं तो आप लाइट और फ्री फील करेंगे। जब हम दुनिया की चीजों को कस के पकड़ लेते हैं तो हम रुक जाते हैं, एक स्टैग्नेंट पूल की तरह। लेकिन जुहद हमें एक नदी की तरह बहते रहने की सीख देता है, जहां सब कुछ आता है और जाता है, हम फ्री रहते हैं बिना किसी बोझ के। ये हमें अपनी बेसिक नीड्स पर फोकस करने और अननेसेसरी डिजायर्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जब डिजायर्स कम होते हैं तो मन का शोर भी कम होता है। ग्रीड, जेलसी, फियर, ये सब अटैचमेंट से पैदा होते हैं। जुहद हमें इन सब से आजाद करता है और एक गहरी इनर पीस देता है। जब आप अपने आप को मटीरियलिस्टिक बंधनों से मुक्त करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आप डिवाइन की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो पाते हैं। यह आपको सिखाता है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जो आपके पास है उसमें खुश रहना है और अपनी रूहानी ग्रोथ पर ध्यान देना है। जुहद सिर्फ पोजेशंस का त्याग नहीं, बल्कि नेगेटिव थॉट्स, ईगो और मटीरियलिस्टिक माइंडसेट का त्याग है। जब आपका अंदर का घर साफ होता है तो वहां शांति अपने आप ही आ जाती है। सोहबत यानी सत्संग या स्पिरिचुअल कंपनी। सूफी राह में एक मुर्शिद या स्पिरिचुअल गाइड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उनकी एनर्जी और विजडम हमें सही रास्ता दिखाती है, स्पेशली जब हम भटके हुए होते हैं। एक मुर्शिद एक टीचर से भी ज्यादा होता है। वो एक रूहानी पेरेंट की तरह होता है जो अपनी रूहानी संतान को गाइड करता है। वो आपको वो लेसन सिखाता है जो सिर्फ किताबों से नहीं सीखे जा सकते। उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक हीलिंग फोर्स होती है। इमेजिन योर हार्ट एज अ दिया लैम्प।
लेकिन उसमें रोशनी तब तक नहीं आती जब तक उसमें बत्ती और तेल ना हो, और उसे जलाने के लिए एक दूसरी रोशनी की जरूरत होती है। एक मुर्शिद या एक सच्ची स्पिरिचुअल कंपनी वो रोशनी है जो आपके दिए को जलाती है, उसमें डिवाइन लव की रोशनी भरती है। हमारी जिंदगी में हम अक्सर नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, या ऐसे लोगों से जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। इससे हमारे मन में डाउट, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन बढ़ती है। सोहबत हमें एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है जहां हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डेवलप कर सकते हैं। एक मुर्शिद आपको जिक्र, मुराकबा और समा की सही तरीके सिखाता है। वो आपको ज़ुहद की इम्पोर्टेंस समझाता है और आपको अपने ईगो की ट्रैप से बचाता है। उनकी पॉजिटिव वाइब्स और डीप इंसाइट्स हमारे मन की उलझन को सुलझाती हैं। जब हम साथ में सफर करते हैं तो रास्ते मुश्किल नहीं लगते। एक मुर्शिद या एक सच्ची स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है, जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स शेयर कर सकते हैं और बिना जज किए जा सकते हैं। इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस आता है, जो मन के शोर को साइलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डिवाइन के करीब लोगों के साथ होते हैं तो आपकी अपनी रूह भी डिवाइन के करीब आती है। उनकी एनर्जी कंटेजियस होती है और आप अपने आप को एक हायर स्पिरिचुअल प्लेन पर महसूस करते हैं। तो देखा आपने, इस शोर भरी दुनिया में भी इनर पीस पॉसिबल है। सूफी प्रैक्टिसेस जैसे जिक्र, मुराकबा, समा, ज़ुहद और सोहबत हमें वो डीप सीक्रेट्स बताते हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और डिवाइन से एक गहरा कनेक्शन बना सकते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफीज नहीं, ये लिविंग ट्रेडिशंस हैं जो आपको अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ये आपको सिखाते हैं कि कैसे दुनिया में रहते हुए भी आप दुनिया के बंधनों से आजाद रह सकते हैं। अपने अंदर की खामोशी को ढूंढो, वही आपका असली घर है, वही आपका असली सुकून है। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें डेडिकेशन और सब्र चाहिए, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद जो दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती। अपनी रूहानी जर्नी आज ही शुरू करें। अपने मन के शोर को साइलेंस करें और डिवाइन की आवाज सुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको रूहानी ज्ञान की ये जर्नी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो इनर पीस की तलाश में है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है? हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रूहानी रहस्य के साथ। तब तक शांत रहें और डिवाइन के करीब रहें।